नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी कक्षा में, जहां हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा पर। और पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को हर तरह की चीज़ों की तैयारी करवा रहा हूं। हर चीज़ों का मतलब भैया मैंने पढ़ाया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, वचन, लिंग, हर चीज़ के बारे में आप लोगों को अच्छे से डेफिनेशन भी बताया, उसका कंटेंट भी दिया। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, जरा मुझे ये लिखकर जरूर बताइएगा। दिवाली की छुट्टियां में सब आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं हो रहा? क्या आप लोग तैयारी पे तो हैं? हर चीज़ों को याद रखिएगा, हर चीज़ों पे काम करिएगा। वीडियोस रखे हुए हैं, देख लीजिए, पिछले लेक्चर्स देख के चलिए, कुछ प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझते चलिए। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी संधि पर, और मैंने पढ़ाया था आपको स्वर संधि। स्वर संधि के 5 मैंने भेद बताए थे। कौन कौन से थे? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। क्या आपने उन स्वर संधि की तैयारी कर ली है क्या? चलिए देख लेते हैं। आज इस लेक्चर में, आज के सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं करीबन 30-35 प्रश्न संधि से। इन संधियों के प्रश्न आप लोग सही बता पाते हैं या नहीं? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है प्रवीण दीक्षित और आपका एक बार फिर से स्वागत है वाईफाई स्टडीज स्टूडियो चैनल पर, जो कि अनअकैडमी का एक पार्ट है। अनअकैडमी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी सर्वांगीण विकास। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी एजुकेटर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं। कभी भी कहीं भी बैठकर आप असीमित लाइव क्लासेस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। वीकली क्वेश्चन आंसर, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों के लिए होता है, ताकि आपके डाउट्स का क्लियर आप करवा सकें। डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में, और टेस्ट सीरीज जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी। तो करना क्या होता है? इंस्टॉल करिए, डिटेल फीड करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और आप कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। PD लाइव मेरा रेफरल कोड है, PD लाइव मेरा रेफरल कोड है, जिसका उपयोग करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िएगा। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। बिना देरी किए प्रश्न आपके सामने धर देता हूं, बता दीजिए उत्तर क्या है। देखो, प्रश्न सीधे सीधे रख दे रहा हूं, नहीं कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्वर संधि के प्रश्न। देखता हूं आप लोग सही उत्तर बता पाते हैं या नहीं बता पाते। पहला प्रश्न है आपके सामने, गुरुवाज्ञा में कौन सी संधि होगी? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि स्वर संधि? स्वर संधि के 5 भेद मैंने आपको बताए थे। क्या क्या बताए थे आपको? मैंने बताया था दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो गुरुवाज्ञा के अंदर कौन सी संधि यहां पर दिखाई देती है? चलिए बिना देरी के उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यण स्वर संधि। कैसे हो गया भाई? गुरु धन आज्ञा, उ धन आ बराबर वा बना, और यहां पर वा दिख रहा है हमको, तो र जो था, गुरु का र जो था वो ऊपर जाके रकार बन गया और गुरुवाज्ञा शब्द बना। कैसा लगा? अगला प्रश्न देखें, बताइएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। कौन सी संधि होगी दयानंद शब्द में? गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? दयानंद शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए, आज का जो सेशन है ये क्वेश्चन आंसर का है, तो मुझे आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन, एक छोटा सा अनुरोध यही है कि जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको बताना है कि आपने कितने में से कितने सही उत्तर दिए हैं। आपने कितने सही उत्तर आपको मिले वो जरूर लिखकर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, दीर्घ संधि बनेगी। दया धन आनंद बराबर दयानंद, आ धन आ बराबर बड़ा आ, और बड़ा आ मतलब कि दीर्घ। ठीक है, याद रहेगा, दयानंद। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी, उदाहरण है कौन सी संधि का? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी। और मेरे ख्याल से यहां पर जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग सही उत्तर ही दे रहे होंगे, क्योंकि यहां पर ओह गलती है, आंसर में गलती है क्या? हाँ जी, गलती है। यहां पर गुण नहीं दीर्घ होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। गलती मुझसे हो गई है भैया, माफी दे दो हमका, गलती हो गई, छोटे से गलती कर दिया।
अधन अ बराबर आ बड़ा आ हो रहा है और बड़ा आ हो रहा है, मतलब कि दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। गलती से भी इसको देख के बिना उत्तर मत करना। आ बड़ा आ हो रहा है मतलब दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विधुदय, विधुधन उदय की संधि कौन सी होगी? विधुधय, विधोदय, विधु उदय या विधुदय? कौन सा होगा इसका सही उत्तर? विधु धन उदय। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4? चलिए उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, विधु धन उदय बराबर विधुदय। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या बन जाए? छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा, हाँ या ना? देखो ध के अंदर छोटे ऊ की मात्रा है मतलब छोटा ऊ है, और उस तरफ में छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ सजातीय स्वर है, और सजातीय स्वर होंगे तो क्या बनेगा? स्वर संधि बनेगी। कौन सी वाली? दीर्घ स्वर संधि बनेगी। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। अत्युत्तम, अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या होगा? संधि विच्छेद कौन सा सही लिखा हुआ है? अतिधन उत्तम, अत्युधन उत्तम, अत्युधन उत्तम या अतिधन युत्तम? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4? फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल सीधा सिंपल सा था मामला। अत्युत्तम मतलब अति धन उत्तम। ई धन उ बराबर यू बना। यण स्वर संधि होती है। कौन सी स्वर संधि है यहाँ पर? यण स्वर संधि है। कैसे बनी भाई? अति धन उत्तम, तो ई धन छोटा ऊ, छोटी ई धन छोटा ऊ, जब ई के साथ में कोई दूसरा अन्य वर्ण आता है तो यह बनता है, और ऊ के साथ में अगर कोई दूसरा वर्ण आता है तो वो बनता है, वह बनता है। तो यहाँ पर अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम हो गया, है ना? ऐसे ही और भी कई कई आपके पास में उदाहरण है, जैसे अत्याचार, अतिधन आचार बराबर अत्याचार, तो वहां पे या बना, यहाँ पे यू क्यों बना? क्योंकि उ उत्तम है इसलिए यू बना। ठीक है, डन। अगला देखेंगे। ओहो, आसान है। अगर आपका ध्यान कल रहा पर मतलब पिछले लेक्चर में आपका ध्यान रहा तो तब तो आसान है। निम्न में से कौन सा शुद्ध है? ना धन अका, नय धन इका, नय धन ई का या नय धन अका? और इससे कौन सा शब्द बन रहा है वो भी बताना है। किस शब्द की बात चल रही है? ये संधि विच्छेद जो लिखे हुए हैं, इसका संधि शब्द क्या होगा वह भी आपको बताना है। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नय धन इका बराबर नायिका। क्या होगा? नय धन इका बराबर नायिका। क्यों? क्योंकि जब ए ऐ ओ औ के साथ में कई अन्य स्वर अगर जुड़ता है तो वह अय आय अव आव बनाता है। यहां पर नय धन इका बराबर नायिका शब्द बनता है, नायिका। ठीक है, तो यहां पर आ हो गया क्योंकि दो मात्रा थी। ठीक है, अगला प्रश्न ये लीजिए। भाव धन उक बराबर का संधि शब्द होगा। भाव धन उक, भावुक, भावुक, भावुक या भावुक? क्या होगा इसका सही उत्तर? भाव धन उक का संधि विच्छेद क्या, संधि शब्द, सॉरी संधि शब्द क्या होगा? हाँ, गलती से विच्छेद बोल दिया मैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, भावुक होगा। भाव धन उक, ये भी कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। ए आय ओ औ के साथ में अन्य स्वर का जब मेल होता है तो अय आय अव आव शब्द बनता है। तो भाव धन उक बराबर भावुक हो गया सही उत्तर। अगला प्रश्न बिना देरी किए। अभ्युदय, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अब धन उदय, अधन उदय, अभिधन उदय या अभ्यधन उदय? अब धन उदय, अधन उदय, अभिधन उदय या अभ्यधन उदय? चलिए सही उत्तर देख लें इसका। तो हम देखते हैं अभिधन उदय कौन सी संधि है भाई? यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। ई का, ई या उ का किसी अन्य के साथ, अन्य व्यंजन स्वर के साथ मेल होने पर य और व बनता है। ई का य बनेगा, उ का व बनेगा। मैंने बताया भी था कि जब कोई ऐसा शब्द देखो जिसके अंदर य शब्द लिखा हो, य वर्ण हो, और उसके साथ में कोई वर्ण दूसरा जुड़ा हो, कटमा वर्ण मतलब आधा वर्ण अगर उसके साथ जुड़ा हो, तो और अगर ऐसा नहीं कि वहीं वो हो ही जाएगा यण स्वर संधि, यहां पे से उसको विभक्त करके देखो, संधि का विच्छेद करके देखो, क्या उस य की जगह से संधि विच्छेद हो सकती है क्या? बिल्कुल हो रही है। अभिधन उदय बराबर अभ्युदय, तो यहां पर यण स्वर संधि होगी सही उत्तर।
प्रश्न देखेंगे। मात्रानंद का विच्छेद होगा। मातृधन नंद, मात्राधन नंद, मातृधन आनंद, मातृधन आनंद। अंतर क्या है? री ऋषि का और त्र का। इस तरफ में नंद और आनंद के दो अलग दो ऑप्शन दिए हैं। क्या होगा सही उत्तर बताइए। और साथ में यह भी बताइए कि कौन सी संधि यहां पर बन रही है। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। समय समाप्ति की घोषणा। मातृधन आनंद बराबर मात्रानंद, और यहां पर यण स्वर संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? यहां पर ब्रह्माधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, यह गुण स्वर संधि है। और मातृधन आनंद बराबर मात्रानंद, यह यण स्वर संधि है। मैंने आपको बताया था कि अ आ के साथ अगर अन्य स्वर आता है, जैसे ई उ री ऋषि, तो वहां पर गुण स्वर संधि बनती है, ए ओ और अर बनता है। लेकिन अगर ई उ री ऋषि अगर पहले आ जाए और बाद में कोई अन्य स्वर आए, तो यहां पर यण स्वर संधि बनती है, और यहां पर य व और र बनता है। तो यहां पर री ऋषि का र बन गया और त्रि का त्र बन के मात्रानंद हो गया। यण स्वर संधि सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? संधि का शब्द तो आपको मिल गया होगा, स्वागतम हो जाता है, और स्वागतम होगा तो वह जुड़ गया, उ की मात्रा चली गई, आ के साथ जुड़ के वह बना दिया। मतलब कौन सी स्वर संधि? यण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर। मेरे ख्याल से आप लोग सभी मेरे साथ जुड़ के सही उत्तर दे रहे होंगे। अगर नहीं है, कहीं डाउट होता भी है बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताना, मैं आपको उसका उत्तर भी दूंगा। परेशान मत होना बच्चे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नयन शब्द की का संधि विच्छेद बताइए। नयन शब्द है, नयन शब्द का संधि विच्छेद। ने धन अन, न धन यन, ने धन यन, न धन अन। क्या होना चाहिए? याद करो पिछली कक्षा मैंने बोला था कि ए आए ओ औ, अभी भी बोल रहा, 2-3 बार बोल दिया। ए आए ओ औ के साथ में अन्य स्वर आ जाए तो क्या होता है? अय आय अव आव होता है। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको? अय दिख रहा है, आय दिख रहा है, अय दिख रहा है। अय दिख रहा है मतलब कौन सी मात्रा होगी? एक मात्रा या दो मात्रा? एक मात्रा होगी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। ने धन अन बराबर नयन। बिल्कुल सही उत्तर लगाया सब लोगों ने, बढ़िया। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे आंसर मिल गया यार, अब तो क्या है? ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, हम लोग भी गलती कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पवित्र का संधि विच्छेद क्या हुआ भैया? पौधन इत्र हुआ कि पोधन इत्र हुआ? पोधन इत्र हुआ। क्यों हुआ पोधन इत्र? क्योंकि यहां पर आ की मात्रा नहीं दिख रही है, ठीक है ना। अगर यहां पर पावन होता तो फिर अवधन अन होता, पावधन अन बराबर पावन। लेकिन यहां पर पवित्र है तो पो धन इत्र बराबर पवित्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे। देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। देव्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देवी धन अर्थ, देवधन अर्थ, देवधन व्यर्थ या देवी धन व्यर्थ। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, फिर से वही बात आ जाती है। यण स्वर संधि सिंपल है, सरल है, आसान है। आप लोग तो सब समझदार लोग हैं। यहां पर य के साथ में आधा व जुड़ा है और आधा व जुड़ा है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहां से टूटता हुआ हमको महसूस हो रहा है। तो यहां पे अगर आधा अक्षर जुड़ जाए य के साथ तो मतलब यण स्वर संधि है, और यण के अंदर क्या होगा? ई की मात्रा होगी तो य बनेगा, उ की मात्रा होगी तो वह बनेगा। तो यहां पर देवी धन अर्थ बराबर देव्यर्थ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। बताइए यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अब तो आसान हो गया आप लोगों के लिए, नहीं? ये तो वही का वही प्रश्न पूछ लिया, एक तरह से यही वाला प्रश्न उठा के वापस पूछ लिया सर आपने। नहीं यार, प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, ट्विस्ट है। यण संधि का उदाहरण क्या होगा? एकाएक, व्यर्थ, भवन या विद्यालय। चलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 व्यर्थ। व्यर्थ क्यों होगा? क्योंकि वी धन अर्थ बराबर व्यर्थ। वी धन अर्थ बराबर व्यर्थ, क्योंकि यहां पर जैसे उसके अंदर देव्यर्थ में व्यय टूटा था, वैसे ही यहां पर व्यय भी टूट रहा है। वी धन अर्थ बराबर व्यर्थ और यण स्वर संधि सही उत्तर। उर्मिलेश, उर्मिलेश का संधि विच्छेद बताइए। उर्मि धनलेश, उर्धन मिलेश, उर्मिला धन ईश या उर्मिले धन ईश। क्या होगा इसका सही उत्तर? उर्मी धनलेश, उर धनमिलेश, उर्मिला धन ईश, उर्मिले धन ईश। क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए सही उत्तर देख लेते हैं, संधि भी बताएंगे कौन सी संधि है।
उर्मिला धन ईश बराबर उर्मिलेश, आ धन बड़ी ई बराबर होके कुल मिला के ए बना, तो ए या ओ बनता है, गुण स्वर संधि कहलाती है, गुण स्वर संधि। सही उत्तर उर्मिला धन ईश बराबर उर्मिलेश। अन्वय, अन्वय किस संधि का उदाहरण है, बताइए। अन्वय किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, या इनमें से कोई नहीं? यार ये तो कोई भी व्यक्ति बता देगा। रीजन है कि मैं तो सारे स्वर संधि के ही प्रश्न पूछ रहा हूं, तो आसान है, पर इसका संधि विच्छेद कौन बताएगा? संधि विच्छेद लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं इसका तब तक सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 स्वर संधि सही उत्तर है। अनु धन अय बराबर अन्वय, अनु धन अय बराबर अन्वय। छोटे उ की मात्रा है, साथ में अ है, तो अनु का उ से अ का मेल होने पर वह शब्द बनता है जो कि यण स्वर संधि का उदाहरण है। हाँ, नया प्रश्न, सावधान। सावधान में कौन सी संधि है भाई? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? सावधान शब्द में संधि बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, तो अब कहां से तोड़ें सर इसको? आ की मात्रा से टूटेगा, तो सा वाली से तोड़ें या धा वाली से? भाई धा वाली से नहीं टूटेगा, सा वाली से। तो साधन अवधान, सधन अवधान बराबर सावधान। यहां पर अवधान के अंदर स लग गया, स उपसर्ग लगा है, सावधान शब्द बन गया है। दीर्घ स्वर संधि है, आ की मात्रा लगी है। अगला है महौषधि में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? महौषधि में कौन सी संधि है बताइए। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? पिछली कक्षा जिसने ध्यानपूर्वक समझ के देखी उसके लिए आज का यह परीक्षा सत्र ऐसा होगा जैसे हलवा, क्योंकि मैंने एक एक चीज को क्लियर करके चले। देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। मैं बोलता हूं कि हर बार कि भैया ये जो वृद्धि संधि है इसके अंदर एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, 2 मात्रा लग जाती है, और यहां दिख रही है 2 मात्रा महौषधि में, तो मान के चलो कि यह कौन सी है? वृद्धि संधि है, और सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर 3 है। अन्विति का संधि विच्छेद कीजिए। अनुधन इति, अनुधन इति, अनधनविति या अनुधन विति? यहां पर आपको अन्विति का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? 1, 2, 3 या 4? क्या होगा इसका सही उत्तर? जरा फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए मैं सही उत्तर दे देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्यों है? उ धन ई बराबर क्या बन गया? वह बन गया, और ई की मात्रा भी लग गई, तो उ के साथ में कोई भी स्वर जुड़े वह क्या बन जाता है? वह जुड़ जाता है, और ये कब होता है? जब वह यण संधि बनाता है। तो यण स्वर संधि बिल्कुल सही उत्तर। अन्विति, अनुधन इति बराबर अन्विति यण स्वर संधि। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न। विधायिका, विधायिका का संधि विच्छेद कीजिए। विधेय धन अका, विधा धन इका, विधेय धन इका या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही उत्तर? देखो प्रश्न सिर्फ प्रश्न के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत करने के लिए प्रश्न है। जितने प्रश्न हल करेंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस होगी, शब्द देखकर ही उत्तर दे देंगे, वहां तक की तैयारी हमारी हो जाएगी। तो विधायिका का संधि विच्छेद क्या है? विधेय धन अका, विधा धन इका, विधेय धन इका या इनमें से कोई नहीं? चलिए उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों है? आय के साथ में ई की मात्रा जब जुड़ती है तो उसको य बनाती है। अय आय अव आव वाली बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर अय के साथ में अन्य स्वर जुड़ता है तो अय या आव बनता है। तो विधेय के साथ में अय की मात्रा थी, मतलब आय बनेगा, तो विधायिका। अब ई जो मात्रा य के ऊपर लगी है वह इका की लगी है, ठीक है। जैसे नायिका, नय धन इका बराबर नायिका, वैसे ही विधेय धन इका बराबर विधायिका। बताइए भविष्य में कौन सी संधि है? शब्द है भविष्य। भविष्य में कौन सी संधि है? कहां से तोड़ेंगे? षटकोण के यहां से या व के यहां से? भविष्य। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अयादि संधि। भोधन इष्य बराबर भविष्य। भोधन इष्य बराबर क्या हो जाएगा? भविष्य हो जाएगा। यहां पर व के यहां से टूट के शब्द बना है, संधि विच्छेद हुई है। भोधन इष्य बराबर भविष्य, अयादि स्वर संधि।
आपको बताना है इस प्रश्न में कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा होगा। गुण संधि का उदाहरण आपको देना है। कृष्णावतार, विद्यालय, सर्वोपरि या रविंद्र। फिर से वही बोलूंगा, पिछली परीक्षा, पिछली कक्षा जिसने मिस कर दी उसके लिए बहुत मामला उलझ रहा है। बहुत आसान है सभी लोगों के लिए। देखिए क्या है, मैंने बताया गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के अंदर ए और ओ मात्रा लगती है। जहां दिख जाए ए और ओ मात्रा लगा दो। अब यहां पर 3-4 शब्दों में से एकमात्र ऑप्शन नंबर 3 था जिसके अंदर ओ की मात्रा दिख रही थी। क्या करना था, सीधे लगा देना था यार। ऑप्शन नंबर 3, कृष्ण धन अवतार बराबर कृष्णावतार, दीर्घ स्वर संधि, विद्या धन आलय बराबर दीर्घ स्वर संधि, रवि धन इंद्र बराबर दीर्घ स्वर संधि, बचा सर्वोपरि गुण स्वर संधि। सही उत्तर। लिखना पढ़ना का संधि पद बताइए। लिखना पढ़ना, लिखा पढ़ी, लिख पढ़ या लिखना पढ़। क्या होगा सही उत्तर? लिखना पढ़ना का संधि पद क्या बनेगा? लिखना पढ़ना संधि विच्छेद है तो इसको अगर जोड़ दिया जाए, संधि पद बना दिया जाए तो क्या बनेगा? सही उत्तर है आप लोगों का लिखा पढ़ी। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, लिखा पढ़ी बिल्कुल सही उत्तर है। अयादि स्वर संधि का उदाहरण बताइए। बताना है बच्चे आपको अयादि स्वर संधि का उदाहरण। क्या है अयादि स्वर संधि? कितनी बार बता दी मैंने, अब तो सही उत्तर बता दो। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप सही उत्तर बताओगे। अयादि संधि का उदाहरण एकैक, व्यर्थ, भवन या विद्यालय। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। अयादि में य और व रहता है तो एक एक तो होगा ही नहीं। एक एक किसमें चला गया? वृद्धि स्वर संधि में। विद्यालय भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विद्याधन आलय दीर्घ स्वर संधि है। व्यर्थ में विधन अर्थ में पूछ चुका हूं, कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। तो बचा कौन सा? भोधन अन बराबर भवन, यहां पर बन गया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। अब देखो यहां पर मैंने हर तरह के शब्द हैं, खासतौर पर देख रहे हैं हम व्यंजन संधि भी है, विसर्ग संधि के भी उदाहरण है और साथ में शब्द दे रखा है स्वर संधि का। तो सही उत्तर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही जवाब दे दिया था इस बारे में। पवन, पवन में पो धन अन बराबर पवन, पावन के अंदर पाओ धन अन बराबर पावन। सही है ना? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर। समधन योग बराबर संयोग बन जाता है। यहां पर व्यंजन संधि है मनः धन हर बराबर मनोहर, विसर्ग संधि है नमः धन कार बराबर नमस्कार, विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बताओ, प्रश्नों के अंदर मजा आया या नहीं आया? कम तो नहीं लग रहे प्रश्न? ऐसा तो नहीं लग रहा अरे कितने कम प्रश्न पूछ लिए सर ने? आज तो भरपूर है ना प्रश्न, तैयारी सही हो रही है ना? बताओ जरा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जलौघ, गुरूपदेश या परमावतार्य। बता चुका हूं, सही उत्तर है। सभी लोगों के लिए हलवा प्रश्न था। क्यों प्रश्न था? मैं अभी बताया था। वृद्धि स्वर संधि के अंदर क्या करना है? 2 मात्रा ढूंढनी नहीं है। 2 मात्रा वृद्धि स्वर संधि का द्योतक है। तो सदैव में 2 मात्रा, जलौघ में 2 मात्रा, परमावतार्य में 2 मात्रा, लेकिन गुरूपदेश में 1 मात्रा। तो इसका मतलब ये कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। गुरुधन उपदेश कौन सा है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद भी बता देता हूं। सदाधन एव बराबर सदैव, जल धन औघ बराबर जलौघ, परम धन उदार्य बराबर परमोदार्य। तो यहां पर 3 वृद्धि संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? बताना है आप। किसमें आपको स्वर संधि दिखाई दे रही है? अधोसुख, सज्जन, वाग्जाल या महोदधि। अब होता क्या है, यहां पर आप स्वर संधि और विसर्ग संधि में कहीं ना कहीं उलझेंगे। चलिए उत्तर मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अधोसुख के अंदर अध धन सुख बराबर अधोसुख, सत धन जन बराबर सज्जन, वाक धन जाल बराबर वागजाल और महाधन उदधि बराबर महोदधि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4।
करीबन करीबन समाप्ति की ओर है सेशन। बताइएगा सही उत्तर क्या है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होना है? महोधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण या महाधन उष्ण? अगर किसी ने इसको ढंग से देख लिया होता तो सही अपने आप लग जाता, भैया उष्ण होता है तो महाधन उष्ण बराबर महोष्ण सही उत्तर है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने बताया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। धरा धरेश जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? धराह धन अश, धर धन ईश, धराधन ईश या धराधन इश? कौन सी मात्रा लगेगी? आसान था। नरेश, वैसे ही धरेश। नर धन ईश बराबर नरेश, धराधन ईश बराबर धरेश। क्यों? आधन ई बराबर ए, गुण स्वर संधि धराधन ईश। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर बता दिया। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मनवंतर? अब अगर देखें हम तो मनवंतर, मनु धन अंतर बराबर मनवंतर, दिक धन गज बराबर दिग्गज, उत धन चारण बराबर उच्चारण, अधोधन गति अधः धन गति बराबर अधोगति। तो उच्चारण, दिग्गज, अधोगति तीनों किसके? उच्चारण और दिग्गज जो है व्यंजन संधि, अधोगति विसर्ग संधि और मनवंतर जो है वह स्वर संधि। कौन से स्वर संधि सर? बताइए। यण स्वर संधि यहां पर सही उत्तर है। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? 30 प्रश्न छटापटी में आपने 30-35 क्वेश्चन बना दिए और मेरे ख्याल से सारे के सारे सही बनाए होंगे। मेरा पूरा आप लोगों पे भरोसा है, आप लोगों ने सही बनाए होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए। त्योहार, उत्सव हमारे जीवन में नई उमंग लेकर आते हैं। उत्सवों से हम लोग रिचार्ज होते हैं। ये जो रिचार्ज हमको मिला है दीपावली का, इससे बाद फिर से रिचार्ज हो जाइए और फिर से जुड़ जाइए अपनी तैयारियों में। उत्सव रिचार्ज करने के लिए, हमेशा चार्ज करने के लिए नहीं। अब मान लो आपका मोबाइल चलाने के लिए है ना रिचार्ज, उसको चार्ज क्यों करते हैं? ताकि वह चल सके। कि चार्ज में ही लगा रखते हैं, उसमें मजा आ रहा तो बोले चार्ज ही लगा दो, ऐसा नहीं करते ना। वैसे ही उत्सव हमेशा नहीं बनाया सकते। उत्सव के समय बनाते हैं और उसके बाद फिर से जुड़ जाते हैं अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपने उस अभिलाषा में जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे कंधों पर दिखाई देगा स्टार के रूप में, सितारों के रूप में। तो आप लोगों को इस दिवाली पर बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग जल्दी जल्दी अपनी सफलताएं प्राप्त करें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं और जल्दी ही आप लोगों को सफलता मिले। अगर आप लोग अनअकैडमी पर जाने वाले हैं तो जरूर PD लाइव मेरा रेफरल कोड है, यूज करिएगा। किसी भी बैंक, SSC, व्यापम, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया है सेशन तो शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगली बार फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद और जय हिंद।